एक छोटे से मुनि की जीवन घटना आपके सोचने का तरीका बदल देगी। मुनि ने कैसे अपने अंतिम समय में चिंतन को बदला, यह जानने योग्य है। अगर हम भी अपने दुख के समय, कष्ट के समय अपना चिंतन बदल दें तो संभव है बहुत सारे नए कर्मों के बंधन से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं मुनि श्री गत सुकुमार के जीवन की एक घटना। मुनि गत सुकुमार अपने बड़े भाई महाराज श्री कृष्ण के साथ हाथी पर बैठकर भगवान नेमिनाथ के दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में सोमिल ब्राह्मण की पुत्री अदित्य सुंदरी सोमा को देखकर महाराज श्री कृष्ण ने उनकी सगाई करवा दी, किंतु कर्मों का विधान कुछ और ही था। गत्सु कुमार दीक्षित होकर शमशान भूमि में जाकर ध्यानस्थ खड़े हो गए। सोमिल ने जब उन्हें इस साधु स्थिति में देखा तो पूर्व जन्म के बैर के कारण बदला लेने के लिए क्रोध में आकर उसने मुनि के सिर पर गीली मिट्टी की पाल बनाकर उनके सिर पर जलते अंगारे रख दिए। मुनि का सिर जलने लगा, उनके शरीर में अथाह वेदना होने लगी, किंतु वे शांत भाव से ध्यान में स्थिर होकर चिंतन करने लगे। सोमिल मेरा शत्रु नहीं है। संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं होता। अच्छी करनी करता हुआ आत्मा ही अपना मित्र होता है और बुरी करने करता हुआ आत्मा ही अपना शत्रु होता है। व्यवहार में ही हमारा अहित करता हुआ प्राणी हमें हमारा शत्रु दिखता है, किंतु सर्वज्ञ की दृष्टि से वह शत्रु नहीं माना जाता। वह तो हमारी निर्जरा में सहायक, कर्म रूपी रोग को काटने की चिकित्सा परम उपकारी माना जाता है। प्राणी अपनी करनी का फल पाता है, वह चाहे संसार के किसी कोने में जाकर रहे, किंतु वह कर्म फल पाने से बच नहीं सकता। वह किसी शक्तिशाली प्राणी के पास चला जाए, किंतु उसे कोई बचा नहीं सकता। कर्म प्राणी के संस्कार बनकर कार्मण शरीर के रूप में सदा सर्वदा उनके साथ, उनके अंदर ही रहते हैं। वे दूर जाते ही नहीं। उन्हें तप आदि से क्षय करने के सिवाय उनसे बचने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। उदय में आए हुए और निकाचित कर्मों से तो किसी भांति बचा नहीं जा सकता। हजारों लाखों वर्षों के बाद भी समय पर अपना फल देकर वह क्षय होते हैं। कर्म अपने कर्ता को फल देने में कभी भूल नहीं करते। सरकार अपराधी को या किसी को दंड देने में भूल कर सकती है, किंतु कर्म नहीं। तर्क एवं प्रयास से सरकार से उचित दंड पाने से बच सकता है, किंतु कर्म व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। मैंने कभी कोई ऐसा अपराध किया होगा, किसी को ताप दिया होगा, किसी के सिर पर अंगारे रखे होंगे, तभी आज मेरे सिर पर ये अंगारे रखे गए हैं। व्यवहार में तो सोमिल ने मेरे सिर पर अंगारे रखे हैं, किंतु निश्चय दृष्टि से तो मैंने स्वयं ही अपने सिर पर अंगारे रखे हैं। मैंने कभी पहले मजाक में या स्वार्थवश ऐसा नाटक रचा होगा, उसी की यह प्रतिक्रिया है कि वह मेरे निज कर्म का फल है। अकृत से दुख या सुख की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने कुछ अपराध नहीं किया हो, फिर भी ये अंगारे अकारण ही मुझ पर रखे जाए। यदि बुरी करनी किए बिना ही दुख मिलता तो अच्छी करनी किए बिना ही सुख भी मिलता। फिर लोग सुख के लिए दान, सील, तप, भावना का मार्ग क्यों अपनाते? यह निश्चित है कि ये अंगारे मेरी ही बुरी करने का फल है। इन्हें अपने सिर पर रखने वाला मैं ही हूँ, सोमिल नहीं है। सोमिल मेरा शत्रु नहीं है, सहायक है, उपकारी है। वह आज मेरी कर्म निर्जरा में सहायक बना है। आज नहीं तो कभी न कभी इस कार्य के फल को मुझे भोगना ही पड़ता। यह अच्छा हुआ कि आज मेरी सद्बुद्धि की अवस्था में, समता भावना की स्थिति में इस कर्म फल को समता भावना से भोगने का अवसर सोमिल ने मुझे प्रदान किया। मैं उसका कृतज्ञ हूँ। आज मेरे कर्म रोग की चिकित्सा हो रही है, कर्मों की निर्जरा हो रही है, आत्मा की शुद्धि हो रही है और संभवतः मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। सोमिल ने मेरा अहित नहीं किया, मेरा हित ही किया है। अहित तो उसने अपना ही किया है। उसने मेरे निमित्त से भारी कर्मों का बंध किया है, जिसका दंड भोगना उसके लिए बहुत कठिन होगा। परमात्मा उसे सद्बुद्धि दे, सुमति दे, सम्यक ज्ञान दे और इस कर्म के फल को समता पूर्वक भोगने की शक्ति दे। कुछ लोग अपने दुख में निमित्त बनने वालों को अपना शत्रु मानकर उससे बदला लेते हैं
और कुछ लोग उसे क्षमा भी कर देते हैं। किंतु क्या कोई किसी को क्षमा प्रदान कर सकता है? क्या पीड़ित के द्वारा क्षमा प्रदान किए जाने से पीड़ित उस पाप के फल भोग से छूट जाता है? यदि ऐसा होता तो मैं एक बार नहीं किंतु 1000 बार सोमिल को क्षमा प्रदान करता। मेरी ओर से वह पाप और पाप के दंड से मुक्त बने। अपराधी सोमिल नहीं है, अपराधी तो मैं हूँ। मैंने पूर्व में भी पाप किया और निमित्त बनकर सोमिल के विचारों को विकृत एवं दूषित बनाकर उसमें बदला लेने की भावना उत्पन्न की और आज भी उसके लिए नवीन भयंकर कर्मबंध का निमित्त बना। क्षमा मुझे मांगनी चाहिए। वह तो आज मेरा परम उपकारी बना है, कर्म निर्जरा में सहायक बना है। मित्र सोमिल, मेरे अपराध के लिए मैं क्षमा की भीख मांगता हूँ। मेरे सिर पर जो अंगारे रखे गए हैं वे अंगारे नहीं हैं, वे तो मेरे कर्म रोग काटने की गोलियां हैं, मेरे रोग को मिटाने की अचूक दवा है। मुझे इस दवा को समतापूर्वक पीना है। तो दवा ही होती है, वह कभी मीठी और कभी कड़वी भी हो सकती है। ज्ञानी ऐसी दवा को ही कर्म रोग काटने की दवा मानते हैं, उसका आनंद पूर्वक सेवन करते हैं। वे चिकित्सक को शत्रु नहीं किंतु अपना मित्र या उपकारी मानते हैं। आज मैं इस दवा को पीकर रोग मुक्त बन सकूंगा। यह अमृत है, इसे पीकर अमर बन सकूंगा। भगवान नेमिनाथ ने मुझ पर असीम कृपा की है। उन्होंने मुझे मेरे कर्म काटने का सरल, सुगम, शीघ्र, लाभदायक और अचूक मार्ग बताया है। उनकी कृपा से मैं समतापूर्वक इस कर्म रोग से मुक्त हो सकूंगा। महापुरुष तो हमेशा दूसरों पर दया ही करते हैं। मैं आत्मा हूँ, देह से भिन्न हूँ। मैं अमूर्त हूँ, चेतन हूँ। मैं अजर, अमर और शाश्वत हूँ। आग मुझे जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, पानी गला नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। मैं अभेद हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा का आत्मा के सिवाय अपना कुछ भी नहीं होता। यह शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर के जाने से मेरा कुछ भी नहीं जाता। मैं निराकार हूँ, निर्विकार हूँ। मुनिगत सुखमाल की भावना उच्च से उच्चतर और उच्चतम भूमिका पर पहुंच गई। उन्होंने इस नश्वर देह को त्याग कर परमात्मा पद प्राप्त कर लिया। धन्य है मुनिगत सुखमाल, धन्य है उनकी समता। उन्हें बार बार वंदन। यह निश्चित है कि मणिगत सुखमाल की क्षमा और समता की अनुमोदना में भाव विभोर होने वाले प्राणी के भी अशुभ कर्मों की महान निर्जरा होती है। अगर आपको मुनि और सोमिल के पूर्व भाव के बारे में जानना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।